आखिर बर्फ की तह से ढका हुआ यह आइलैंड अचानक दुनिया की अटेंशन का केंद्र कैसे बन गया? क्या वजह है कि अमेरिका इतनी शिद्दत से ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है? इसकी जो असल वजह है वो मिनरल्स, ऑयल्स या अमेरिकन सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा अहम है। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के करीब दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका 80% हिस्सा सिर्फ बर्फ की मोटी लेयर से ढका हुआ है। वैसे तो एरिया के हिसाब से यह सऊदी अरब, मेक्सिको और इंडोनेशिया से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ रहने के काबिल इलाका इतना कम है कि पूरे ग्रीनलैंड में महज 57,000 लोग ही रहते हैं। जहाँ बर्फ काफ़ी कम है। टेम्परेचर की बात की जाए तो -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ के लिए एक नॉर्मल बात है, और नॉर्दर्न हिस्सों में तो -50 डिग्री भी रोज़ का मामूली है। गर्मियाँ यहाँ सिर्फ इतनी देर के लिए आती हैं जितनी देर के लिए मिडिल ईस्ट में सर्दियाँ आती हैं। खींच के 10 डिग्री, वो भी दिन की कड़कती धूप में। जिस ग्रीनलैंड में खून जमाने वाली ठंड हो, वह बर्फ का ढेर आज दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान एक कोल्ड वार का मकसद कैसे बन गया है? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो यह तक कह चुके हैं कि हमें किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना है, फिर चाहे इसमें मिलिट्री ऑपरेशन का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। सिर्फ एक मर्तबा नहीं, ट्रंप ने बार बार ग्रीनलैंड को पाने की ख्वाहिश की है, और ट्रंप की इसी जिद ने जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स को फिक्रमंद कर रखा है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन पॉलिटिकली यह किंगडम ऑफ डेनमार्क के कंट्रोल में आने वाला एक ऑटोनॉमस रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा बन जाए, लेकिन आपको यह बात भी बताता चलूं कि ट्रंप वह पहले शख्स नहीं है जिन्होंने ऐसी ख्वाहिश जाहिर की हो। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हमेशा अपनी नेशनल सिक्योरिटी का एक लाजमी हिस्सा समझा है। 1867 तक अलास्का भी रसिया का हिस्सा होता था, और फिर अमेरिका ने उसको महज 2 सेंट्स पर एकड़ के हिसाब से खरीद लिया, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही आर्कटिक रीजन में अपनी हुक्मरानी कायम रखना चाहता है। उस वक्त पहली बार ग्रीनलैंड और आइसलैंड को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने इस प्लान को मजाक में उड़ा दिया। इसके बाद साल 1910 में यूएस प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड थॉप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकामी मिली। इसके बाद असल मोड़ तब आया जब वर्ल्ड वार 2 में जर्मन्स ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली, ताकि नाजी फोर्सेस वहां अपनी बेसेस न बना सके। जंग खत्म होने के बाद 1946 में अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क को $1 मिलियन का गोल्ड ऑफर दिया और इसके बदले में ग्रीनलैंड मांग लिया। डेनमार्क ने उस वक्त भी जमीन बेचने से इनकार किया, पर अमेरिका को इतनी इजाज़त दे दी कि वह वहां अपनी मिलिट्री बेसेस बना ले। यूं एक बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका जरूर गलत है, लेकिन वह पहले यूएस प्रेसिडेंट नहीं जो ग्रीनलैंड को पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप के इस सख्त लहजे के पीछे कई वजूहात मालूम होती हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो की गिरफ्तारी और वहां कब्जा करने के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना दबाव मजीद बढ़ा दिया है। इसकी एक वजह तो है नेशनल सिक्योरिटी। देखा जाए तो ग्रीनलैंड की आर्कटिक में लोकेशन कुछ ऐसी है कि वह रसिया और अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। मिलिट्री के नज़रिए से देखा जाए तो जो कोई ग्रीनलैंड पर होल्ड रखेगा, ऑटोमेटिकली उसका कंट्रोल पूरे आर्कटिक रीजन में बेहतर हो जाएगा, पर ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। असल में ग्रीनलैंड है तो डेनमार्क के होल्ड में, लेकिन वहां के रहने वाले लोग काफ़ी अरसे से अपना अलग मुल्क चाहते हैं, यानी कि आज़ादी, और डेनमार्क भी कोई पावरफुल किंगडम नहीं है। वह अपने बजट का आधा हिस्सा ग्रीनलैंड को फंड्स की सूरत में देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कोई आर्मी नहीं है। ट्रंप को खतरा है कि अगर कल को ग्रीनलैंड आज़ाद हो गया तो हो सकता है वह वहां अमेरिकन बेसिस हटाने की डिमांड कर दे, या फिर किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। तभी अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि ग्रीनलैंड की अपनी कोई आर्मी नहीं है, वहाँ डेनिश डिफेंस फोर्सेस हैं जो ट्रंप के ख्याल में काफ़ी कमज़ोर हैं।